आदाबत है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। 101 केसेस से मुलविस बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली और रॉडी शीटर गुस्ताख व मलून राजा सिंह को मंगलहाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीडी एक्ट के तहत चिरलापल्ली जेल किया मुंतकिल। पुरअमन एहतजाज को शरपसंदों ने पुरतशद्दुद एहतजाज में तब्दील करने की कोशिश। शालीबंडा पर चारशंबे की रात शरपसंद अनासिर एहतजाजियों में घुस पड़े, जिसके बाद हुआ लाठीचार्ज। सदर मजलिस की मदाखिलत के बाद जेर हिरासत नौजवानों को रिहा करवा लिया गया। नौजवानों ने सदर मजलिस से किया इजहार तशक्कुर। मजलिस की जानिब से हुकूमती स्कीमात की मौसर अमलावरी के सिलसिले में इक़दामात। मजलिस रुकन असम्बली नामपल्ली ने शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स किए हवाले। मलून राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद हामियों ने किया हंगामा। मौजूद जाही मार्केट और आबिट्स पर जबरदस्ती दुकानात बंद करवाई गईं। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट की नौ तामीर करदा इमारत का किया इफ्तिताह। कहा, रियासत में तरक्की जारी रहेगी। देखते हैं खबरों की तफसील। गुस्ताख व मलून रॉडी शीटर टी राजा सिंह को मंगलहाट पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पीडी एक्ट का नफाज अमल में लाया और उसे चिरलापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ रहे कि इस सिलसिले में पिछले 2 दिन से हैदराबाद के मुस्लिम नौजवान एहतजाज कर रहे थे और टी राजा सिंह को जेल भेजने का मुतालबा भी कर रहे थे। आइए देखेंगे मुख्तसर रिपोर्ट। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली रॉडी शीटर और गुस्ताख के रसूल टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने पीडी एक्ट के तहत चिरलापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया। मंगलहाट पुलिस के मुताबिक मलून टी राजा सिंह के खिलाफ साल 2004 से तकरीबन 101 केसेस दर्ज हैं, जिनमें 18 केसेस फ़िरक़ावाराना नौइयत के हैं। पुलिस ने मीडिया के लिए जारी प्रेस नोट में बताया है कि हालिया अरसे में पैगंबर इस्लाम के बारे में एक वीडियो बनाते हुए मुसलमानों की दिल आज़ारी उसने की है, जिससे शहर के अमन व अमान में खलल पड़ा है। सिटी पुलिस की भारी जमीयत टास्क फोर्स के हमरा राजा सिंह के मकान पर पहुंची और उसे हिरासत में लिया गया। राजा सिंह को हिरासत में लेते वक्त वहां मौजूद उसके हामियों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जबकि कुछ नौजवानों ने राजा सिंह आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं के भी नारे लगाए। वाज़ रहे कि इससे कबल 11 बजे टी राजा सिंह को CRPC 41 के तहत 2 पुराने केसेस में नोटिस भी दी गई थी, जिसके बाद कवी इम्कान था कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी जानिब पुलिस नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू हुई है, जिसमें राजा सिंह की तहवील को कलअदम करते हुए जमानत मंजूर की गई थी। मलून गुस्ताख टी राजा सिंह के खिलाफ शालीबंडा
एहतजाज का मरकज़ बना हुआ था, जहां पिछले 2 या 3 दिन से मुस्लिम नौजवान एहतजाज कर रहे थे। ताहम चारशंबे की रात उस वक्त लाठीचार्ज किया गया जब भीड़ में चंद शरपसंद अनासिर दाखिल हो गए। इत्तलात के मुताबिक शादनगर से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सरियती फ़िरक़े के 3 नौजवान इस भीड़ में घुस पड़े और पुलिस पर पथराव करने की कोशिश की। इलाहाबादी एडिशनल डीसीपी बी आनंद की जानिब से की गई लापरवाही और उनकी ईमा पर भी लाठीचार्ज किए जाने की बात कही जा रही है। नाज़रीन, आइए देखते हैं ये मुख्तसर सी रिपोर्ट। मलून राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज के लिए शालीबंडा मरकज़ बना हुआ था, जहां पर पिछले 2 दिन से राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा था। ताहम चारशंबे की रात रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ फोर्स के अलावा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस उस वक्त बर्बरियत शुरू कर दी जब चंद शरपसंद अनासिर एहतजाजियों में शामिल हो गए और पुलिस पर पथराव की भी कोशिश की गई। ज़राए के मुताबिक शादनगर से 3 या 4 नौजवान शरपसंद इस भीड़ में दाखिल हुए थे ताकि इसमें बदअमनी को फैलाया जा सके। नीज़ ये भी इत्तलात हैं कि तहरीक मुस्लिम शब्बान के सरबरा मुश्ताक मलिक के कुछ कारिंदे भी इस भीड़ में दाखिल हुए और बदअमनी की कोशिश की। मज़कूरा अफराद की जानिब से बदअमनी की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और शालीबंडा के अतराफ़ व अकनाफ में वाक़े घरों के दरवाजे तोड़कर नौजवान हत्ता के 14 साल के बच्चों को भी हिरासत में लिया गया। और जिस अंदाज में इन बच्चों को हिरासत में लिया जा रहा था, ऐसे महसूस हो रहा था कि कोई बड़ा जुर्म हुआ है। बहरहाल जैसे ही इत्तला सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को पहुंची, उन्होंने मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर और साबिक़ कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद और दीगर को मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन को भेजा, जहां ज़ेर हिरासत नौजवानों को वहां से छुड़ाया गया। मज़कूरा नौजवानों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर भी किया। बाज़ा मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर और समद बिन अब्दाद की निगरानी में नौजवानों के उनके घर पहुँचाया गया। बावसूख ज़राए के मुताबिक एडिशनल डीसीपी बी आनंद की जानिब से बदनज़मी की गई, जिसकी वजह से लाठी चार्ज का वाक़या पेश आया है। अरे मुस्तफा है, मुस्तफा उठो, क्या नाम? उठो मुस्तफा, चलो उठो 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 उठो। पानी है भाई किसी का? भाई पानी है किसी का? अरे मार नहीं खाता, बोले तो गाड़ी आप घर में से आप बोले तो मार रहे गाड़ी, लॉन्ग मारेंगे लॉन्ग। चलो
आधे 30 मिनट्स, ये देखो आधे घंटे में पूरा शूट आ जाओ। कौन से इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ बेटा, आप आ जाओ। चलो लो भाई, आइए आप और स्टेटमेंट लो, चल आ जाओ। समझ लो दरवाजे के रहने वाले एक शाली बंडा फतेह दरवाजे के जो है ना एक मकान में जो है जबरन पुलिस जो है घुसकर दरवाज़ा तोड़कर उस मकान के 3 जो है भाइयों को जो है गिरफ्तार कर जो है कंचनबाग पुलिस स्टेशन में लेके आकर रखा था। जैसे ही इत्तला नकीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद को मिली, उन्होंने मुकामी कॉरपोरेटर अली जनाब मुजफ्फर साहब को और मुझको और जो है दीगर जो है कॉरपोरेटर्स को जो है यहाँ पर कंचनबाग पुलिस स्टेशन को रवाना किया और डीसीपी से साउथ से भी जो है फ़ोन पर बात करते हुए और एडिशनल डीसीपी साहब से भी आनंद साहब से भी फ़ोन पर बात करते हुए उन तमाम बेकसूर नौजवानों की जो है 3 बच्चों की जो है रिहाई अमल में लाई और मुझे और जो है मुजफ्फर साहब कॉरपोरेटर को जो है इस बात का हिदायत दी कि इन जो है बेकसूर जो है नौजवानों को अपने मकान तक जो है बामहफूज अपने गाड़ी में बिठाकर ले आकर छोड़ने के लिए। तो हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में अपनी गाड़ी में इन नौजवानों को लेकर अपने मकानात पे जो इनके मकानात पर जो है पहुँचाएँगे और इस शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से बिलखुसूस शालीबंडा इलाक़े से जो है 90 से ज़्यादा मुख्तलिफ मकामात के रहने वाले शहर के चंद्रान गुट्टा, शाहीन नगर, तालाब कट्टा, भवानी नगर, मुग़लपुरा, सुल्तान शाही, इन तमाम इलाक़ों के जो है करीब 90 से ज़्यादा नौजवानों को जो यहाँ पर गिरफ़्तार करके महरूज़ रखा गया था कंचनबाग पुलिस स्टेशन में, उनकी भी जो है नुमाइंदगी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वो कायद ऐवान मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने अपने तौर पर जो है उनकी भी नुमाइंदगी डीसीपी से करते हुए उन तमाम को नौजवानों को रिहाई अमल में आ चुकी है और उन तमाम को रिहा करवाया। पीस प्रोटेस्ट चल रहा था आशा टाकिस के पास, वहाँ से कुछ नादान मासूम बच्चे पथराव किए, वहाँ पे पथराव करके वहाँ से भाग रहे थे। पुलिस के ऊपर टास्क फोर्स उस गली में घुसी और जो ये मासूम बच्चे हैं ये तीनों भाइयों को गैर ज़रूरी के इनका जुल्म का निशाना बना गया। उनके घर के दरवाजे को तोड़ के ये तीनों भाइयों को घसीटते हुए आशा टाकिस तक लाया गया। मेरे से भी टास्क फोर्स ऑफिसरों की जो है ना मैं भी आके मदाखलत किया, मेरे को इत्तला मिलते ही और सारी तफसीलात में असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी साहब को इस बात की इत्तला देते हुए सीधा कमिश्नर साहब से रब्त करे और डीसीपी एडिशनल डीसीपी से रब्त करे और ये घर वालों को तयक़ुन दिए कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये जुल्म का शिकार है मासूम बच्चों को रिहा किया जाएगा। मैं और समद बिन अब्दाद साबिक़ा कॉरपोरेटर कंचनबाग पुलिस स्टेशन पहुँचे और तमाम ये 3 के अलावा और 80-90 से ज़्यादा बच्चों की रिहाई अमल में आई। मैं तमाम जो महरूस लोग थे 80 से ज़्यादा उन लोग तमाम हल्के के फतेह दरवाज़ा हो, शालीबंडा हो, मुग़लपुरा, सुल्तान शाही तमाम की रिहाई अमल में आई। शुक्रिया। दूसरी तरफ जिन नौजवानों को रिहा कराया गया उन्होंने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। बैरिस्टर अवैसी ने फ़ोन पर रिहा किए गए नौजवानों से बातचीत भी की। घर का दरवाज़ा तोड़ के हम उनको मार लेके गनशन मतीन भी है ना उसमें? जी हाँ मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना? जी हाँ, एहतेशाम में चलिए जी। और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मेरे को मैं मुजफ्फर को बोला जी और जो आके मुजफ्फर कॉपरेटर साहब और समस्त कॉपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अब जाओ 1:30 बजे, सुबह 1:30 बजे अब जाओ घर में परेशान होंगे जी। इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आपको घर पे छोड़ देंगे जी। अच्छी बात है साहब, शुक्रिया साहब। आराम से रहो, परेशान रखो इंशाल्लाह। मालूम होते कि हम हरकत में आए मगर ये नहीं होना था वो। जी साहब आप जाइए, घर को जाइए, आराम करिए जी। अच्छी बात है साहब, शुक्रिया जज़ाकल्लाह साहब। हाँ, घर वाले परेशान होंगे, आपको जाइए जी। हाँ, ओके, शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने चारशंबे की रात शालीबंडा और अतराफ कनाफ का पैदल मुआयना करते हुए हालात का जायजा लिया। वाज़ेह है कि चारशंबे की रात
शालीबंडा पर न सिर्फ लाठीचार्ज किया गया बल्कि अतराफ व अकनाफ के मकानात में दाखिल होते हुए नौजवानों को हिरासत में भी लिया गया था। बाद सदर मजीद बैरिस्टर सऊदी नवीसी की मदाखलत पर तकरीबन 100 से ज़ायद नौजवानों को रिहा किया गया, जबकि मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और साबिक़ कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद ने नौजवानों को उनके घर पहुंचाया। CP आनंद ने साउथ जोन DCP के हमरा तफसीली मुआयना किया और तफसीलात भी हासिल की। सर गुड मॉर्निंग। हाँ सर। रियासी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने बासर IIT पहुंचते हुए वहां खुदकुशी किए हुए तलबा के वालिदैन से मुलाकात की। उन्होंने एक तालिब इल्म किरण के वालिदैन से मुलाकात की और उन्हें इमदादी चेक भी हवाले किया। गामी इस अहम खबर के साथ आइए देखते हैं दीगर खबरें। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने वरंगल का दौरा करते हुए बासर IIT के संजय किरण के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें 2 लाख रुपए का चेक भी हवाले किया। बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वह हॉस्टलों में मुक़ीम तलबा की सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो दे और हर तरह की तिब्बी सहूलतें फराहम करने के इक़दाम करे। दूसरी जानिब रियासी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन के दौरे हनमकुंड के मौके पर लक्ष्मी नामी खातून ने गवर्नर से मुलाकात की और VRO के मसाइल पर एक याददाश्त भी हवाले की। उनसे नुमाइंदगी की कि फौरी तौर पर उनके मसाइल की यकसुई करवाए। Taking the student away from the four walls of the classroom. That is great. And another thing, it is encouraging research activities, it is encouraging the mother tongue teaching, and apart from that, you will join as a science student, and after 1 or 2 years, you won't like the subject, and there are dropouts, and new education policy definitely prevent the dropouts because you can change the group and you can, if you are unable to study also. रियासती वजीर जी कमलाकर ने मीडिया से बात करते हुए BJP और कांग्रेस की जानिब से रियासती हुकूमत BC तोहफे को नज़रअंदाज करने के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 33 रेजिडेंशियल स्कूल्स और जूनियर और BC कॉलेजेस कायम किए हैं, जिसके अलावा 15 BC डिग्री कॉलेजेस भी कायम करने के इक़दाम किए हैं। BC तलबा को आला तालीम हासिल करने की भी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत BC लड़कियों की शादियों के लिए 1 लाख रुपए फराहम करने के अलावा रियासती हुकूमत BC भवन का भी क़याम अमल में ला रही है। చదువుకుందామని అనుకున్నా కూడా గురుకులాలు పెట్టలేకపోవడము, స్కూళ్ళు పెట్టలేకపోవడము, కాలేజీలు పెట్టలేకపోవడం వలన విద్యకు మమ్మల్ని దూరం చేసారు. మేము వెనుక పడలే, వెనుక నెట్టేవాడది, మనం వెనుక నెట్టేసారు. మా తండ్రి కులవృత్తి చేసుకున్నవడంగా చదువుకుందాం అనుకున్నవడంగా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో చదివించలేక, ప్రభుత్వ స్కూళ్ళు లేక విద్యకు దూరం కాబడ్డది. అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం రాగానే అన్నిటికీ మూలం విద్యనే, కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే ఆస్తి తరిగిపోతే కాబట్టి అని విద్యను అందిస్తే ఆ విద్య ఒక గొప్ప ఆస్తిగా మారిపోతుందని చెప్పేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి విద్య మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది. అందుకే తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు BCకి సంబంధించిన గురుకులాలు 60% ఉన్న BCలకు 60% స్కూళ్ళు గురుకులాలు పెట్టాలి. కానీ
तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट और साबिक रुकन पार्लिमान अंजन कुमार यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टीआरएस और बीजेपी इंतखाबात से कबल हैदराबाद और रियासत भर की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से हुजूर की शान में की जाने वाली गुस्ताखी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत पुलिस की जानिब से इसके खिलाफ कमज़ोर दफार दर्ज करने की वजह से राजा सिंह को ज़मानत हासिल हो गई। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर राजा सिंह को दोबारा हिरासत में ले। अंजन कुमार यादव ने दावा किया कि मुल्क भर में सिर्फ कांग्रेस पार्टी वाहिद सेकुलर जमात है जो हर मज़हब के मानने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और सेकुलरिज्म पर कायम है। మతపరమైన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి దేవుళ్ళను దేవతలను కించపరిచే విధంగా హిందువులను ముస్లింలు ఇదంతా కూడా ఇది మన రాష్ట్రం, మన ఈ హైదరాబాద్ నగరం మినీ ఇండియా. ఈడ దేశంలో ఉన్న అన్ని కులాల వారు ఉంటారు. హిందూ, ముస్లిం, సిక్, ఇసాయి అన్ని వర్గాల వారు. ఇది ఒక ప్రశాంత వాతావరణం హైదరాబాద్లో ఉందని వేరే దేశాలలో వేరే రాష్ట్రాలలో మన హైదరాబాద్ నగరం మంచి పేరు. కానీ గతంలో మున్సిపల్ ఎలక్షన్ మొన్న జరిగినటువంటి జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్లలో ఒక పార్టీ వారు ఏమంటారంటే ఎన్టీ రామారావు సమాధిని కూల్చేస్తాం, పివి నరసింహారాజు సమాధిని తీసి కూలగొడతామని మీరు చూసిన మనం అంతా వాళ్ళు. బీజేపీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, చార్మినార్ భాగ్యనగరం చేస్తాం, చార్మినార్ గుడి కాడ మేము ఆ జెండా వాతిస్తాం, భాగ్యనగరాన్ని హైదరాబాద్ నగరాన్ని భాగ్యనగరం చేస్తాం. ఈ ఎలక్షన్ల ఎజెండా ఇవే. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलावार ट्वीट करते हुए हैदराबाद के हालात के तनाजुर में बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर बीजेपी एक ज़िमनी इंतखाब के लिए इतना बेताब है तो आम इंतखाबात में क्या करेगी। बीजेपी रियासत को आग लगाना चाहती है, जले हुए घर, काली दुकानें, बंद स्कूल और कर्फ्यू चाहती है। इंशाल्लाह हम उन्हें कामयाब होने नहीं देंगे। तेलंगाना जब तक तशद्दुद से पाक रहेगा तब तक ये बीजेपी से आज़ाद है। मजलिस की तरफ से इस बात की वजाहत की गई है कि चलो असम्बली जुलूस का कोई ऐलान नहीं किया गया है, ऐसी अफवाहों पर तवज्जो ना दी जाए। डीसीपी शमशाबाद जगदीश्वर रेड्डी ने शास्त्रीपुरम में मुकामी मसाजिद के आयमा और मौजनीन के अलावा अवाम के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए अमन व क़ानून बरकरार रखने के लिए ताउन की अपील की। अपने खिताब में डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी का कहना था कि जिस किसी ने गुस्ताखाना वीडियो वायरल किया है यकीनन उससे जज्बात मजरूह हुए हैं और हमें भी इसका एहसास है, ताहम अवाम की सलामती और अमन की बरकरारी हमारी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अमन की बरकरारी के लिए ताउन करें। इस मौके पर मुकामी आयमा और मौजनीन ने भी तयक़ुन दिया कि अमन की बरकरारी के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। और वाकई हालात इस वक्त में ऐसे हैं कि मुल्क के ही हालात सभी अभी थोड़े दिन पहले ऐसे वाक़यात पेश आए थे नूपुर शर्मा के ज़रिए से, जब भी जो है बहुत ज़्यादा हालात थे। अब ख़ास तौर पर हमारी रियासत के अंदर भी ये वक्त में अभी 75 साल हम जो है आज़ादी का जश्न मनाए हैं, खुशी के साथ सभी मिलकर सभी जगहों पर मनाएं, लेकिन फिर एक नई है उसको आपका तकलीफ़ में हम भी है, आपकी हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ है। आप जो भी भाइयों का सेंटिमेंट के ऊपर वो बात करे, जो भी अल्लाह, जो भी ईश्वर, जो भी जिसका मज़हब का जिसका रीच होने का तरीका अलग अलग रहता है, कौन सा भी मज़हब शहर हैदराबाद में कई मुकामात पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। चार मीनार और शालीबंडे तक का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील देखा गया। जुमेरात की सुबह मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस के दस्ते तैनात देखे गए। हसास इलाकों में भी पुलिस की तलायागर्दी जारी है। पुलिस की तरफ से वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हिंदी तेलुगु इंग्लिश
शालीमंडी के पास चारशंबे की रात मलून व गुस्ताख राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज के दौरान शरपसंदों की तरफ से संगबारी करते हुए अमन को मुतासिर करने की कोशिश की गई। मुकामी अवाम ने सरूनगर के साकिनान शेखर, सिद्धू और लिंगम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया है कि ये शरपसंद पुलिस पर संगबारी कर रहे थे और इसके लिए एहतजाजियों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई। ताहम अवाम ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। पुलिस को चाहिए कि इन शरपसंदों की जांच करे और ये पता लगाए कि आखिर इनका ताल्लुक किस तंजीम से है। सरूनगर कहीं को आया यहाँ पे, कहीं को आया चाय में अरे मेरा रिक्वेस्ट है भाई, नाम क्या है बाबू, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोल के बोला मैं बोल रहा हूँ सर, एक मिनट ठहरो जी, स्टेटमेंट ले दो सर, अरे आओ जी आप स्टेटमेंट ले दो, अरे प्लीज भाई कॉपरेट सर, प्लीज सर कॉपरेट करो डिपार्टमेंट के खिलाफ, आईबी डिपार्टमेंट और 2 जने को अरेस्ट, 7 जने, 1 जने अरेस्ट हुए, 2 जने बाकी है भाई अभी। अरे कैसा बात नहीं करो, मेरा रिक्वेस्ट सुनो, जो कहाँ से आप पूछो, कहाँ से आया, फिर कई को मार रहा है इधर खतरे, कई को मार रहा रा ले ले मो ना, ए मानो यार इसको बुलाओ ना, हेलो अंदर पहले 2 जने और थे, रा ले 2 जने और थे। गाना में तेरा नाम क्या है, नाम क्या है भैया, आपका नाम क्या है? येलो टी शर्ट में एक जना है और एक ब्लू टी शर्ट में उसके साथ, 2 जने से काय पूछो उसको, काय पूछो, 2 जने और थे तो उसके साथ, और 2-3 जने इसके साथ और ये पकड़ेगा, यहाँ से मारा सर, प्लीज सर, जो कहाँ से आप पूछो, कहाँ से आया, फिर कई को मार रहा है इधर खतरे, कई को मार रहा रा ले ले मो ना। गुस्ताख व मलून राजा सिंह के खिलाफ शहर में हो रहे एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की तरफ से जुनूबी शहर में दुकानों को शाम 7 बजे बंद करा दिया जा रहा है। चारशंबे की शाम 7 बजे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की तरफ से दुकानें बंद करा दी गईं। अवाम से कहा जा रहा है कि 8 बजे तक घरों को पहुंच जाएं। एक तरफ जुनूबी शहर तो दूसरी तरफ मगरबी शहर के इलाकों में भी पुलिस की तरफ से दुकानें बंद करा दी गईं। एडवोकेट्स और वकला के एक वफद ने चारशंबे की शाम डीसीपी साउथ जोन से मुलाकात करते हुए उनसे नुमाइंदगी की थी कि मलून टी राजा सिंह के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि पुलिस की जानिब से दाखिल की गई रिपोर्ट में झोल होने की वजह से राजा सिंह जमानत पर रिहा हुआ था और डीसीपी साउथ जोन से मुतालबा किया था कि ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि राजा सिंह को जेल भेजा जा सके, जिसकी वजह से शहर की पुरअमन फ़िज़ा मुकद्दर हो चुकी है। डीसीपी साउथ जोन ने एडवोकेट्स को तयक़ुन दिया था कि वो ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। बाज़ा एडवोकेट्स के वफद की क़यादत करने वाले वकला ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात भी बताई थी।
शहर का माहौल अच्छा, चंद कम्युनल लोग जो है ना हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने के चक्कर में लगे हुए हैं, ख़ास तौर से वो बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी जो है ना आरटी सेल उनको छोड़ी है कि जो है ना इस तरीके से बयानबाजी करो और अपना माहौल ख़राब करो। तो हम जो है ना मिलजुल के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के जो है ना अमन को बरकरार रखे हुए हैं और बरकरार रखना है इंशाअल्लाह। तो हम जो है ना ये वजह यह है। और यहाँ तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने नौ तामीर करदा रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में रियासती वज़रा के अलावा TRS कायदीन और अवामी कायदीन और अज़ खुद अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। वाज़ेह है कि रियासत के तमाम अजला में कलेक्ट्रेट दफातर को इंटीग्रेटेड ऑफिस का नाम देते हुए तामीर किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत तामीर करदा इमारत का वज़ीर-ए-आला ने इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वज़रा सबिता इंद्रा रेड्डी, प्रशांत रेड्डी के अलावा दीगर भी इस तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला KCR ने अपने खिताब में तेलंगाना रियासत में हो रही तरक्की के बारे में तफसीलात भी बताई। ఎప్పుడు పోతుందో భగవంతునికే తెలుసు, కానీ ఇవాళ మనం తిప్పలబడ్డాం కాబట్టి, మనసు కరగబెట్టి పనిచేసినాం కాబట్టి 24 గంటల కరెంటు అందిపుచ్చుకుంటా ఉన్నాం. ఇలా కరెంటు పోతే వార్త, తెలంగాణ రాకముందు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు కరెంటు ఉంటే వార్త. నేను ఒక్కటే మాట మనవి చేస్తా ఉన్నా, కేంద్రంలో ఉన్న ప్రధానమంత్రి ఆయన తర్వాత చేసే మంత్రులు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళు గొప్ప సిపాయిలు అయితే నేను ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడే నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ప్రధానమంత్రి అయినారు. ఆయన అంత గొప్పవాడైతే తెలంగాణలో ఇచ్చే 24 గంటల కరెంటు ఎందుకు దేశంలో ఇవ్వడం లేదు? దీనికి సమాధానం ఏంది? ఎందుకు దేశానికి కనీసం మంచినీళ్ళు ఇవ్వలేకపోతా ఉన్నారు? దీనికి సమాధానం ఏంది? 70 TMCల నీళ్లు భగవంతుడిచ్చి నదులలో పారుతా ఉంటే కనీసం మంచినీళ్ళు కూడా ఇచ్చేంత తెలివితేటలు ఇవ్వా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. మళ్ళీ వాళ్ళే వచ్చి మనకు నీతులు చెప్పన్నా, వీళ్ళే డైలాగులు కొట్టన్నా, మనం ఇన్ని మోసపోవన్నా, మనం ఎడ్డి వాళ్ళమా గుడ్డి వాళ్ళమా? ఒకటే మాట నేను అడుగుతా ఉన్నా, హైదరాబాదులో తెలంగాణ రాజధానిలో 24 గంటల కరెంటు ఉంటుంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కరెంటు ఉండదు. దేశ రాజధానిలో మంచినీళ్ళు కూడా దొరకాయి. ఈ ప్రధానమంత్రి అన్న మనకు కావాల్సింది. कुल तालिब मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में हुकूमती स्कीमात की मौसर अमल आवरी के लिए इक़दाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में तकरीबन 23 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर महमूद हुसैन इंजीनियर कोऑप्शन मेंबर के अलावा सरगर्म मजलिस कारकुनान भी मौजूद थे। मोहम्मद हमीद, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमीद। बीजेपी से मुअत्तल रुकन असम्बली मलून टी राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद राजा सिंह के हामियों ने मुअज़्ज़म जाही मार्केट, बेगम बाजार और रैबिट्स पर हंगामा आराई करने की कोशिश की और KCR डाउन डाउन के नारे भी बुलंद किए। फौरी तौर पर वहां पुलिस पहुंची और उन्हें मुंतशिर किया। कुछ ख़वातीन ने एबिट्स और मुअज़्ज़म जाही मार्केट पर ज़बरदस्ती दुकानात बंद करवाने की भी कोशिश की। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। 101 केसेस में मुलविस बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली और रॉडी शीटर गुस्ताख व मलून राजा सिंह को मंगलहाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। PD एक्ट के तहत चिल्लापल्ली जेल किया मुंतकिल।
पुरअमन एहतजाज को शरपसंदों ने पुरतशद्दुद एहतजाज में तब्दील करने की कोशिश। शालीबंडा पर चारशंबे की रात शरपसंद अनासिर एहतजाजियों में घुस पड़े, जिसके बाद हुआ लाठीचार्ज। सदर मजलिस की मदाखिलत के बाद जेर हिरासत नौजवानों को रिहा करवा लिया गया। नौजवानों ने सदर मजलिस से किया इजहार तशक्कुर। मजलिस की जानिब से हुकूमती स्कीमात की मौसर अमल आवरी के सिलसिले में इक़दामात। मजलिस रुकन असम्बली नामपल्ली ने शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स किए हवाले। मलून राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद हामियों ने किया हंगामा। मौजम जाही मार्केट और आबिट्स पर जबरदस्ती दुकानात बंद करवाई गईं। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट की नौ तामीर करदा इमारत का किया इफ्तिताह। कहा, रियासत में तरक्की जारी रहेगी। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।